भारत के हर एक परिवार के लिए सोना और चांदी हमेशा से सेविंग्स का एक जरिया रहा है। लोग जब भी अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या भविष्य में पैसा सेव करने के बारे में बात करते हैं तो अक्सर वे सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन जिस तेजी से पिछले कुछ सालों में सोने के दाम बढ़े हैं उसने रिटर्न तो अच्छा दिया है, लेकिन सोने चांदी की खरीद को उतना ही मुश्किल भी बनाया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेलगाम कीमतों पर अब अंकुश लग पाएगा। संसद में एमपी थिरु अरुण नेहरू और सुधा आर ने लोकसभा में त्योहारों और शादियों के दौरान घरों पर बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार के संभावित स्टेबलाइजेशन उपायों जैसे ड्यूटी में कटौती, टैक्स में बदलाव या रिटेल कीमतों पर कंट्रोल के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने रुपए की स्थिरता में आरबीआई के सोने के भंडार की भूमिका के बारे में जानकारी भी मांगी। सांसदों ने पूछा, सोने और चांदी की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आ रही है? क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार, आयात लागत और विनिमय दर के प्रभाव का आकलन किया है? क्या सरकार त्योहारों और शादियों के सीजन में परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कीमतों को स्थिर करने या आयात शुल्क में कटौती जैसे राहत उपाय करने पर विचार कर रही है? सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव रखती है? मामले में जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। सरकार ने अपने जवाब में सोने चांदी की कीमतों में उछाल के कारणों को स्पष्ट किया और ये भी बताया कि सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। जैसे पंकज चौधरी ने जानकारी दी, कीमती धातुओं की कीमतें बाजार तय करता है, न कि सरकार। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जुलाई 2024 में सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसे उपाय शुरू किए। इससे होगा ये कि फिजिकल सोने की मांग को कम किया जा सकेगा और बेकार पड़े घरेलू सोने के इस्तेमाल के लिए ये योजना लाई गई है। सरकार ने बताया कि सोने चांदी की कीमतों में हालिया उछाल का मुख्य कारण बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी दूसरी चीजें हैं। लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित करने के लिए सोने चांदी में निवेश करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और इससे कीमतों में उछाल आता है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा भी सोने की खरीदारी में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि इस साल सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2025 में सोने की कीमतों में साल भर में 63% की तेजी आई, जबकि चांदी में 118% की और भी तेज बढ़ोतरी हुई है।